आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, कौन सा? सॉल्यूशन। ठीक ठीक ना। तो सॉल्यूशन चैप्टर सबसे पहले समझिए सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन कहेंगे किसको? सॉल्यूशन बोलेंगे किसको? सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या अंतर है? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या अंतर है? नहीं पता? देखो, कंपोनेंट जो अब जैसे सॉल्यूशन बनेगा तो जो जिस चीज से सॉल्यूशन बनता है उसको कहते हैं कंपोनेंट, है ना। और कंपोनेंट का जो मिक्सचर होना चाहिए, जो मिश्रण जो हम कर रहे हैं दोनों का मिला रहे हैं, जैसे चीनी और पानी को हम मिला रहे हैं, अब फुल्ली इस तरह से मिला दीजिए, है ना। उसके बाद क्या चीनी का कण ढूंढिएगा तो मिलेगा क्या? नहीं। और मिठास की बात करें, हम मिठास की बात करें, चाहे ऊपर से पानी जैसे ये कोई हम मिश्रण मतलब शरबत बना दिए, ठीक ना। शरबत बनाने के बाद ऊपर से चाहे ले या नीचे से आपको कहीं पीने के लिए, सभी जगह मिठास क्या होगा? बराबर होगा। तो संपूर्ण सिस्टम में, है ना, जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट का जो है मिक्सचर जो है, संपूर्ण सिस्टम में अनुपात जो है, रेशियो जो है, क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। पूरी तरह से घुली मिली होनी चाहिए। मिक्सचर दो प्रकार में, होमोजीनियस और तो मिक्सचर आप पढ़े होंगे, मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस में पूरा का पूरा क्या होता है? सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? सेम होगा। पूरा सिस्टम की बात करें, पूरा क्या होगा? सेम होगा। तो ये है सॉल्यूशन। अब ये और बात, सॉल्यूशन तो बता दिए, सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है जो बनता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से। कंपोनेंट समझ में आ गया? जिस चीज से वो सॉल्यूशन तैयार होता है ना। तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से बनता है और इसको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। क्या बोले? सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स फिजिकल मेथड होगा। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब थोड़ा सा प्रोसेस जटिल होगा। आप जैसे सिंपल कहने का मतलब जैसे हैंड पिकिंग, है ना। हैंड पिकिंग में जैसे आप क्या करते हैं? चावल से कंकड़ हटाते हैं, चावल से कंकड़ हटा दे तो बाय सिंपल मेथड हो गया। ये हाथ से चुन करके इसको हटा दिए, है ना। तो ये लेकिन सिंपल मेथड से ये अलग नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स मेथड से होगा अलग, है ना। जैसे शरबत की बात की जाए, शरबत को आप हाथ से चुन करके इसको अलग नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए आपको दूसरा प्रोसेस है वेपोराइजेशन है। वेपर मतलब गर्म कीजिए, वाटर क्या होगा? वाष्प बन के अलग होगा, है ना। उसके बाद चीनी आप जानते हैं, तो चीनी क्या वाष्प बनने वाला होता है क्या? नहीं, नॉन वोलाटाइल होता है। आगे जाके पढ़ेंगे दो टाइप का, एक होता है वोलाटाइल नेचर, दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल नेचर। वोलाटाइल जो क्या करे? वाष्प बन जाए, है ना। नॉन वोलाटाइल जो वाष्प नहीं बने। जैसे कटोरी में पानी रखिए, है ना, या कुछ देर बाद आइए, 1 घंटा 2 घंटा बाद आइए, तो कटोरी से कुछ पानी क्या होगा? गायब रहेगा। और उसी तरह चीनी रखिए, क्या गायब रहेगा? नहीं। तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल समझ में आ गया। वोलाटाइल जो किसको कहेंगे? जो वाष्प बनेगा। नॉन वोलाटाइल किसको कहेंगे? वाष्प टाइप का नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है। चलिए, तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। सॉल्यूशन किसको कहेंगे? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, जो बनता है किससे? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से। इसको हम अलग नहीं कर सकते, किसके माध्यम से? बाय सिंपल फिजिकल मेथड से। समझ में आ गया? तो अब सॉल्यूशन का डिफिनीशन समझ में आ गया। क्या है ये? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, which is formed by two or more than two components, है ना। कैन नॉट बी separated by simple physical method। समझ में आ रहा है? बाय सिंपल फिजिकल मेथड, है ना। जैसे एग्जांपल ले ले, बहुत सारा एग्जांपल है ना। वाटर प्लस शुगर, है ना, ये एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, अब सॉल्यूशन हमको पता चल गया, होमोजीनियस मिक्सचर है ना। तो अब ध्यान देना, जैसे दो अगर कंपोनेंट रहा, है ना, दो कंपोनेंट करने का मतलब अगर शरबत बनाना है, ठीक ना,
तो चीनी और पानी ले लीजिए, मिला दीजिए, 2 कंपोनेंट कहलाएगा। जब 2 कंपोनेंट से बनेगा उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट से बना, कितना कंपोनेंट से? 3 कंपोनेंट से बना तो उसको क्या बोलेंगे? टर्नरी। क्या बोलेंगे इसको? टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर 4 कंपोनेंट से बना तो क्वार्टरनरी। क्या बोले? क्वार्टरनरी। फिर समझना, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन बोले इसका मतलब समझ में आ जाएगा क्या? 2 कंपोनेंट है ना, इसका मतलब समझ में आ गया कितना कंपोनेंट से? 2 कंपोनेंट से। ठीक ना, कितना कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। अगर टर्नरी की बात करें है ना, तो कितना कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। 2 दिए। अगर क्वार्टरनरी की बात करें है ना, कितना? 4 कंपोनेंट। है ना, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है ना। इस तरह से n कंपोनेंट भी रह सकता है ना, n कंपोनेंट। अच्छा, अगर हम कहें 3 कंपोनेंट वाला एग्जांपल बोलिए तो आपको 3 कंपोनेंट मिलाना है ना। जैसे चीनी हो गया, पानी हो गया, अगर आपको हल्का सा नमक भी डालना है तो नमक डाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से और भी 4 कंपोनेंट कोई और चीज़ डाल सकते हैं। तो ढेर सारा है जो आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन किसको कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर है ना। अब इसको सिंपल फिजिकल मेथड तरीका से आप क्या कर सकते? अलग नहीं कर सकते हैं। ये भी समझ में आ गया बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन क्या है। देखिए, हम चर्चा यहाँ पे मैक्सिमम करने वाले किसका? बाइनरी सॉल्यूशन का चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट। अब 2 कंपोनेंट आपको समझ में आ गया। एक होगा कौन सा? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, है ना। अब दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। ये होगा सॉल्यूट, दूसरा क्या बोले? सॉल्वेंट, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जो अधिक मात्रा में जो अधिक मात्रा में रहे उसे सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्यूट किसको? ठोस अवस्था में रहेगा? नहीं। और बता, सॉल्वेंट सर जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। हाँ, जिसकी मात्रा कम होगी जिसकी मात्रा कम होगी उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। समझ में आ गया। सॉल्यूट किसको बोलेंगे? जो लेस अमाउंट में रहेगा, लेस अमाउंट ऑफ, है ना। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जो मोर अमाउंट में रहेगा। और भी तरीका है पहचानने का, है ना। और भी तरीका है पहचानने का। हाँ, एक और बात, जो अपनी आइडेंटिटी को खो दे, जो अपनी आइडेंटिटी को खो दे क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। और जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखे उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। या कहने का मतलब यही हुआ जो फाइनल फिजिकल स्टेट होगा, फाइनल फिजिकल स्टेट होगा। अब फाइनल भी जैसे चीनी और अभी बात कर रहे थे, चीनी और किसका? पानी का, है ना। शुगर और वाटर की बात कर रहे थे, तो शुगर को मिलाने के बाद वाटर में क्या शुगर मिलेगा आपको? नहीं, शुगर नहीं। शुगर अगर ढूंढिएगा मिलेगा क्या? नहीं। वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? खो देता है। जबकि पानी का आइडेंटिटी अपना रहता है। दिख जाएगा आपको लिक्विड खो स्टेट देता है में। सर उसको। जो अपनी आइडेंटिटी को खो दे सॉल्यूट, जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। समझ में आ गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका? जी। आया समझ में? तो ये है, एक लेस अमाउंट में रहेगा और एक मोर अमाउंट में रहेगा। तो जैसे अब एक इसका एक और तरीका क्या बताए थे? जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखे, है ना। अच्छा, सॉरी, बनाए ठीक, रखे। लूज दियर आइडेंटिटी, है ना। और ये अपनी आइडेंटिटी क्या करेगा? बनाए रखेगा, रिटेन दियर आइडेंटिटी। ठीक है ना, जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखेगा। तो ये लॉस कर देगा, ये बनाए रखेगा। अगर हम एग्जाम्पल ले लें आपसे, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए अगर लिखा है कहीं पे 40% इथेनॉल, क्या लिखा हुआ है? 40% इथेनॉल। इसका मतलब क्या समझ में आया? मतलब एक कंपोनेंट है उसमें 60% वाटर है और 40% इथेनॉल है। तो वाटर 40% इथेनॉल, इसका मतलब है कि
40% इसमें सॉल्यूट है हाँ कंपोनेंट में, हाँ और 60% जो है वो सॉल्वेंट है, वाटर H2। सही बोले, 60% क्या बोले, वाटर, सही बोले। H2। चलिए ध्यान दीजिए, तो अगर लिखा है कहीं पे 40% इथेनॉल, है ना, देखा मैं बहुत सारा केमिकल सब आता है, इसे बल्कि देखिएगा लिखा रहता है ना, तो 40% इथेनॉल, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि अगर 100 ml का सॉल्यूशन है, कितना ml का, 100 ml का सॉल्यूशन है जिसमें 40 ml क्या है, इथेनॉल, 100 ml का सॉल्यूशन है जिसमें 40 ml क्या बोले, इथेनॉल, तो अब बच गया कितना, 60 ml, 60 ml क्या होगा, वाटर। जब तक क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन ना करे, जब तक क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट ना दिया रहेगा तो किसको मान के चलेंगे सॉल्वेंट, वाटर को। समझ में आ गया, तो ये तो समझ में आ गया 40% इथेनॉल का मतलब 40 ml जो है, 40 ml इथेनॉल मिक्स है किसके साथ, वाटर के साथ। कितना, 60 ml वाटर के साथ। समझ में आ रहा है, अगर यहीं पे लिखा हुआ है 60% इथेनॉल, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो इसमें 60% इथेनॉल है और मिक्स विथ है हाँ, 60, इसका मतलब समझ में आ गया, 60 है ml ना? इथेनॉल है। 40% अगर 60 ml इथेनॉल की बात करें, 60 ml इथेनॉल जो है मिक्स किया हुआ है किसके साथ, विथ 40 ml वाटर, 40 ml वाटर। समझ में आ रहा है, 40 ml वाटर। अब ऊपर वाले में आपको पता करना है कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो सर इथेनॉल इसमें सॉल्यूट है और 60% जो वाटर है ऊपर वाले में कौन होगा सॉल्यूट, इथेनॉल। यहाँ से पहचानो, सॉल्यूट किसको सॉल्यूट बोले है थे कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूट ना, तो लेस इसमें कौन है, इथेनॉल या इथेनॉल, वाटर, इथेनॉल। इथेनॉल है, तो ये इथेनॉल क्या कहलाएगा यहाँ पे, सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। चलिए उसकी बात करें, यहाँ पे 60 ml इथेनॉल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या समझ में, सॉल्वेंट है। यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया कौन, इथेनॉल, है ना, और यहाँ पे वाटर क्या हो गया, Solute। सॉल्यूट हो गया। क्या समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक ना, तो ये था इसका। अब अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे इस तरह से 50% इथेनॉल, इस तरह से लिखा रहे, है ना, अगर 50% इथेनॉल लिखा है, इसका मतलब समझ में आ गया, अगर 50 ml इथेनॉल लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, 50 ml वाटर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट होगा सर इथेनॉल और सॉल्वेंट होगा वाटर, क्योंकि सर इसमें वाटर अपने अति को नहीं, कौन लार्ज अमाउंट में कोई है क्या, नहीं, हाँ, लेस अमाउंट में कोई है क्या, नहीं, सब इक्वल अमाउंट में है। तो उस कंडीशन में आप पे डिपेंड करता है, जिसको सॉल्यूट मानना है सॉल्यूट मानिए, जिसको सॉल्वेंट मानना है सॉल्वेंट मानिए, उसमें ये डिपेंड करेगा। समझ में आ गया, जिसको सॉल्यूट मानना है उसको सॉल्यूट मानिए, जिसको सॉल्वेंट मानना है उसको सॉल्वेंट मानिए। तो इसमें कोई भी हो सकता है सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट, जब इक्वल अमाउंट में दिया रहे, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए इसको, अच्छा है ना। बाइनरी सॉल्यूशन में देखे थे दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट की क्या आइडेंटिटी है, सॉल्वेंट की क्या आइडेंटिटी है बताए थे, जो लेस अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट, जो मेजर अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट, ठीक ना। उसके बाद अगर जो अपनी आइडेंटिटी को खो दिया वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखा तो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, है ना। ये था सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक ना। अब आगे थोड़ा सा जानना है क्या, कंसंट्रेशन टर्म। अब थोड़ा नहीं पूरा डिटेल में जानना है, क्या जानना है, कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म जैसे अगर आपको कहे क्या कि सर हम शरबत पीना चाहते हैं ना, तो शरबत में हो सकता है हल्का मिठास हो, ज़्यादा मिठास हो, उससे भी ज़्यादा मिठास हो, है ना। तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे दूसरे के सामने, कैसे इसको बताएंगे क्या है, तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या आता है, कंसंट्रेशन टर्म, कि सॉल्यूट का कितना मात्रा डिजोल्व है सॉल्वेंट में, या सॉल्यूट कितना मात्रा मिला हुआ है किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, है ना। तो समझ में आ गया कंसंट्रेशन टर्म, है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म को हम दो भाग में बांटते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को दो भाग में बांट देते हैं, है ना। कंसंट्रेशन टर्म को समझने के लिए दो भाग में बांटते हैं, एक है वॉल्यूम से रिलेटेड, कौन सी से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक, और दूसरा है मास से रिलेटेड। एक क्या बोले, एक वॉल्यूम से रिलेटेड, दूसरा क्या बोले, मास से रिलेटेड, ठीक ना।
अब जो वॉल्यूम से रिलेट करेगा, थोड़ा सा बाद में नोट करना, ध्यान देना, जो वॉल्यूम से रिलेट करेगा, ठीक ना, जो वॉल्यूम से रिलेट करेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और जो मास से रिलेट करेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना है ना। आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो वॉल्यूम जैसे वाटर है ना, वाटर पानी में भरा हुआ है, अच्छा बोतल में पानी भरा हुआ है ना, अगर इसका थोड़ा सा अगर टेम्परेचर दे तो वो क्या करेगा, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, थोड़ा सा फैलेगा, है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फैलता है, जबकि मास पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वॉल्यूम रिलेटेड समझ में आ गया, जो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया ये, है ना। और मास रिलेटेड जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है ना। अब इसमें से आपको 4 टर्म पढ़ना है, इसमें से 4 टर्म कौन कौन सा? पहला आपको पढ़ना है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको हम V बाय V परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम जिसको हम क्या बोलेंगे, V बाय V परसेंटेज बोलेंगे। दूसरा है M by V, चलिए, मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, M बाय V परसेंटेज, ठीक ना। तीसरा है मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, ठीक ना। और चौथा है नॉर्मेलिटी, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। तो इसमें 4 टर्म आपको पढ़ना है और इसमें भी आपको 4 टर्म पढ़ना है ना। पहला पढ़ना है कौन सा? वेट बाय वेट परसेंटेज, या इसको आप परसेंटेज बाय वेट भी बोल सकते हैं, परसेंटेज बाय वेट बोल सकते हैं, या W बाय W परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक ना। दूसरा है इसका मोलर या मोल फ्रैक्शन, इसको बोल दीजिए मोल फ्रैक्शन, ठीक ना। और तीसरा है मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और चौथा ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, ppm, है ना। तो 4 टर्म इधर, 4 टर्म इधर, ठीक ना। ये है, फिर से ध्यान देना, क्या बोले, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। एक कौन सा? वॉल्यूम से रिलेटेड, दूसरा कौन सा? मास से रिलेटेड। जो वॉल्यूम से रिलेट करेगा वो क्या करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा। और मास से जो रिलेटेड वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें 4 टर्म है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दूसरा क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा क्या है? मोलैलिटी, चौथा क्या है? नॉर्मेलिटी। ठीक, इसमें परसेंटेज बाय वेट, जिसको हम W बाय W परसेंटेज बोलेंगे, दूसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन, तीसरा क्या है? मोलैलिटी, चौथा क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक ना। देखिए सबका फार्मूला हम आगे चल के बताएंगे, फार्मूला निकालना बहुत आसान है ना, फार्मूला ऐसे भी रटा जाएगा पूरा। देखिए कैसे, तो कोई भी फार्मूला हम निकालेंगे ना, अच्छा कंसंट्रेशन टर्म यही बताता ना कितना सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, या कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्वेंट के साथ, यही ना। तो कोई भी फार्मूला हम डिटरमाइन करेंगे ना, तो इतना ध्यान रखिए, सभी फार्मूला में एक चीज कॉमन रहेगा, ऊपर में हम सॉल्यूट लेंगे और नीचे में सॉल्यूशन लेंगे, है ना। ऊपर में सॉल्यूट लेंगे, नीचे में सॉल्यूशन लेंगे। कहने का मतलब जो बाई के रूप में लिखेंगे हम, ऊपर में नोमिनेटर के तौर पे किसको लेंगे? सॉल्यूट को, और डिनोमिनेटर के तौर पे किसको लेंगे? सॉल्यूशन को लेंगे। लेकिन एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? मोलैलिटी को छोड़ करके, है ना। मोलैलिटी के डिनोमिनेटर में क्या होता है? सॉल्वेंट, है ना। मोलैलिटी के डिनोमिनेटर क्या है? सॉल्वेंट। चलिए पहले इतना नोट कीजिए।